नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसों को बचत खाते में रखें या फिर लिक्विड फंड में रखें, मीन सेविंग अकाउंट वर्सेस लिक्विड फंड। तो सेविंग अकाउंट तो आप जानते ही हैं कि आपके बैंक में आप ओपन करते हैं, और लिक्विड फंड जो होता है वो आपका म्यूचुअल फंड में होता है, लिक्विड फंड। तो आप सभी लोग ही कुछ बचत अपने बचत खाते में जमा रखते हैं, जो कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए काम आते हैं, और साथ ही कभी किसी तरह की अनिश्चित बजट के बाहर के खर्चों के काम आते हैं। कुछ और भी उत्पाद हैं जो कि बचत खाते जैसी ही लिक्विडिटी देते हैं, जैसे कि लिक्विड म्यूचुअल फंड, जिसमें जोखिम भी बहुत कम है। हाँ, ये ज्यादा लाभ देते हैं, परंतु हम इसके जोखिम को देख नहीं सकते हैं। बहुत ही थोड़ा जोखिम होता है, बहुत ज्यादा जोखिम नहीं होता है। तो बचत खाते के बारे में तो सबको पता है कि उसमें बिल्कुल भी जोखिम नहीं है। तो इसमें हमें क्या चुनना चाहिए, तो हम आगे कुछ पॉइंट्स पर इस पे चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है लाभ, कि किस चीज पर लाभ है। तो अधिकतर बैंकें बचत खाते पर 4% वार्षिक का ब्याज देती हैं। कुछ निजी बैंकें जो हैं आजकल 6 से 7% तक का ब्याज देती हैं, परंतु उसमें छोटा सा स्टार लगा के उनकी एक शर्त रहती है कि उसमें मिनिमम बैलेंस जो है आपका 1 लाख रुपया होना चाहिए। तो अगर 1 लाख रुपया होगा तभी आपको वो 6 से 7% या 7.5% का ब्याज मिलेगा। लेकिन उससे कम पे वो 4% ब्याज ही आपको मिलता है। जबकि लिक्विड फंड जो है वो बाजार से लिंक म्यूचुअल फंड होते हैं। तो इन फंडों से सारा खर्चा काटने के बाद में भी लगभग 7.5 से 8.5% वार्षिक का ब्याज मिल ही जाता है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे कि लाभ में तो सेविंग खाता नहीं, उसमें नहीं करना चाहिए। और लिक्विड फंड जो है, हाँ, उसके अंदर निवेश करना चाहिए, पैसा रखना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है जोखिम, कितना रिस्क है इसके अंदर। तो बचत खाते में जोखिम केवल मुद्रास्फीति का है और बैंक के डूब जाने का है। अगर आपका खाता किसी बहुत बड़े व्यापारिक बैंक में है तो बैंक के डूबने यानी कि फेल होने के चांस बहुत ही कम होंगे। और लिक्विड म्यूचुअल फंड बाजार से सीधे जुड़े होते हैं, और किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित खबर से बाजार में इन फंडों को बेचने के भाव पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो लिक्विड फंड से लाभ निश्चित नहीं है, परंतु बचत खाते में निश्चित है। तो सेविंग खाता के लिए बोल सकते हैं कि हाँ, इसमें जोखिम कम है, और लिक्विड फंड में बोल सकते हैं कि नहीं, इसमें जोखिम ज्यादा है। उपयोग, तो हम अगर उपयोगिता की बात करें तो आप अपने बचत खाते का उपयोग बहुत से कार्यों में कर सकते हैं। ये आपका सैलरी खाता भी हो सकता है, आपके लोन की किस्त भी इससे लिंक हो सकती है, सीधे बिल, क्रेडिट कार्ड और भी कई भुगतान कर सकते हैं। आप चेक काट के दे सकते हैं, आपका डेबिट कार्ड इससे लिंक होता है। जबकि लिक्विड फंड में निवेश मतलब कि एक नया निवेश आप शुरू कर रहे हैं। अब तो इस प्रकार के निवेश आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से भी कर सकते हैं, और आजकल कई फंड वैसे सीधे डेबिट कार्ड की सुविधा भी दे देते हैं। तो बस इसमें यही है कि आप ऑनलाइन अपना पैसा जो है किसी, मान लीजिए किसी वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहें तो वो इसमें नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि डेबिट कार्ड से पैसा आप सीधे एटीएम से निकाल सकते हैं। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि हाँ, उपयोगिता के मामले में भी सेविंग खाता बहुत अच्छा है, लेकिन लिक्विड फंड उतना अच्छा वो नहीं देता है। पैसा निकालना, तो आप अपने बचत खाते में से कितनी भी बड़ी रकम जो है आहरण पर्ची या चेक से निकाल सकते हैं। आप अपने पैसे को एटीएम से भी निकाल सकते हैं, बड़े भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग से भी कर सकते हैं। लिक्विड फंड से रकम निकालने के लिए आपको म्यूचुअल फंड कंपनी को रिडम्पशन के लिए आवेदन देना होगा, और यह रकम आपके बचत खाते में कम से कम 1 दिन बाद ट्रांसफर होती है। तो आजकल तो सब ऑनलाइन है, तो आप मोबाइल से भी आप अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जनरली आजकल 24 घंटे लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो 12 घंटे में फंड ट्रांसफर हो जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक फंड जो था उसका विड्रॉल किया था, रिडम्पशन किया था। तो मैंने सुबह लगभग 6:30 बजे रिक्वेस्ट दी थी, और अगले दिन मुझे 6:30 बजे जो था उसका पैसा मेरे पास सेविंग अकाउंट में जमा हो गया था। तो इस केस में भी हम बोलेंगे कि हाँ, सेविंग खाता बेस्ट है, लिक्विड फंड नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप केवल रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देखना चाहें कि आपके पास में एडिशनल रकम है, ज्यादा रकम है, और आप सेविंग खाते की जगह कहीं और रखना चाहें, तो लिक्विड फंड वो बहुत ही बेहतर है, निवेश का उत्पाद है।
उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें। हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप हमारा वेबसाइट जो है वित्तगुरु.com पर भी जा सकते हैं और फेसबुक पर भी हमारा वेब पेज है वित्तगुरु, तो आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।